हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त, 31 अगस्त को हुआ था, उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो सबसे पहली बात तो जैसा भी सुनने में आ रहा है कि जिन भी लड़कियों का 170 से ज़्यादा नंबर बन रहा है उन्हें अपनी रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, और लड़कों में 190 से ज़्यादा जिनका बन रहा है, क्योंकि रनिंग इतनी आसान नहीं होती और इतनी जल्दी रनिंग पूरी होती भी नहीं है। रनिंग करने के लिए मतलब जितना भी हम लोगों को टारगेट दिया गया है उसको करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अभी से अगर हम लोग रनिंग स्टार्ट करेंगे तब जा करके जब भी हम लोग का रनिंग होगा तब तक हम लोग प्रिपेयर हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एनफ टाइम चाहिए होता है रनिंग को मेंटेन करने के लिए। तो मुझे लगता है अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए रनिंग, और पहले दिन ही नहीं जा करके दौड़ लेना है 5 किलोमीटर, कोई ज़रूरत नहीं है उतने की। पहले स्टार्ट करना है 500 मीटर से, जैसे 1 किलोमीटर वॉकिंग कर सकते हैं पहले दिन, 2 किलोमीटर फिर अगले दिन, फिर ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे जॉगिंग करेंगे, फिर उसके बाद फिर रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही दिन जाके नहीं दौड़ने लगना है, पहले अपने पैरों को मजबूत बनाना है थोड़ा, और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरी बात ये कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो रनिंग होगी, रिजल्ट दिवाली तक आएगा, और रनिंग हो सकता है ठंड के स्टार्टिंग में हो सकती है। तो उस हिसाब से हम लोगों के पास 1 से 2 महीने, 2-3 महीने आराम से हैं, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या नवंबर के स्टार्टिंग में हो सकता है रनिंग हो। तो अगर हम लोग नवंबर को भी टारगेट लेकर के चलेंगे तो हम लोगों के पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगभग 2 महीने, और अगर नवंबर के भी कुछ दिनों को काउंट करेंगे तो 2.5 महीने हैं। तो उस हिसाब से लगभग 2.5 महीने में अपनी रनिंग मेंटेन करनी है। तो इसलिए 2 से 2.5 महीने हैं, उन 2 से 2.5 महीनों में अपना रनिंग मेंटेन करना है। इसलिए जैसे पहले दिन गए तो पहले दिन जॉगिंग कर लें, फिर दूसरे दिन से रनिंग स्टार्ट करें, और पैरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि नहीं तो अगर पहले ही दिन में बहुत तेज़ी से दौड़ लेंगे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो दौड़ तो लेंगे लेकिन उसके बाद 2-3 दिन तक फिर पैर में बहुत दर्द होगा। इसलिए पहले दिन बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ना है, थोड़ा कोशिश करें कि पहले दिन पैदल ही चलें, है ना, जॉगिंग ही करें थोड़ी सी। और उसके बाद डाइट का भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह ना खाएं। और दूसरी बात यह है कि यूपी पुलिस की आंसर की इसी हफ्ते में आ जाएगी, और जो रिज़ल्ट होगा वो दिवाली के आसपास तक जाएगा। लेकिन कोई भी ये ना वेट करे कि रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद मैं अपनी रनिंग मेंटेन करूं। तो ऐसे में क्या होगा कि रनिंग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि रिज़ल्ट और रनिंग के बीच में बहुत ज़्यादा समय ना दिया जाए, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का ही समय दिया जाए। तो रनिंग बहुत आसान नहीं होती कि उसको 10-15 दिनों में ही मेंटेन कर लिया जाए। तो इसलिए रनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके लिए टाइम चाहिए होता है लगभग 2 से 2.5 महीने का। तो इसलिए अभी से रनिंग स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो जिन भी लड़कियों का 170 से ऊपर बन रहा है या 170 तक बन रहा है वो स्टार्ट कर दें अपनी रनिंग, और जिन भी लड़कों का 190 से ऊपर या 190 तक बन रहा है वो भी अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि इस बार 3 गुना, पहले 2.5 गुना, 2 गुना बुलाए जाते थे पिछली वैकेंसियों में, लेकिन इस वाली वैकेंसी में लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा रनिंग का। तो इसलिए ये नहीं घबराना है कि मेरा कम बन रहा है, क्या मुझे बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि रनिंग शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही है, तो इसलिए रनिंग करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वेट मत करिए रिजल्ट का कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद रनिंग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। और अगर रिजल्ट आ गया और उसके 10-15 दिन के अंदर ही रनिंग करवा ली गई तो फिर पछताने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं रह जाएगा। इसलिए सब आप लोगों को रनिंग के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से रनिंग करिए, और घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। इस बार हम लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा।